कई पर्सन ऐसे होते हैं एट अ सेम टाइम 2 स्टोरी लिखते हैं, 2 बुक लिखते हैं, पर एक भी बुक पूरी नहीं होती। तो वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इनका ऑक्यूपेशनल फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। यदि ऑफिस से बार बार शिकायतें आ रही, जहाँ जो वर्क कर रहा है वहाँ से कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो हमको ध्यान देने की बात है। सो दीज आर द सीवियर साइन एंड सिम्टम्स। यदि आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई देता है तो वहाँ आप पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मानसिक अवस्था सही नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? बोर तो नहीं कर रहा? डिस्टर्ब सोशल फंक्शंस, जो मैंने आपसे कहा कि कई लोग चलते हुए बैठे हुए कुत्ते हैं उसी को लात मार रहे हैं, गाय है उसी को लात मार रहे हैं, कुछ नहीं तो उनके हेयर्स में आग लगा देते हैं। मैंने बोला ना, बम जोड़ देते हैं, बेचारा कुत्ता भागता जाता है, पीछे से बम फूटता जाता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। कई लोग हैं जैसे पानी की इतनी किल्लत होती है, नल चालू छोड़ देते हैं, जो नगर निगम के नल है या फिर नगर पालिका वाले हैं, तो समाज का नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का। तो ये ध्यान देना है हमको। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन सिम्टम्स में, जो अभी हमने ये देखे हैं। फिजिकल सिम्टम्स में वो सिम्टम्स आएंगे जो, जैसे मैंने आपसे कहा, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट हो, जैसे पेन हो या कोई भी सेल्स में टिश्यू में इंजुरी हो, वो सब फिजिकल में आएगा। साइकोलॉजिकल सिम्टम वो होता है जो आपका इन्वॉल्व होता है मेंटल फंक्शन, कहीं ना कहीं यदि यह अफेक्ट हो रहा है आपका माइंड या बॉडी या स्पिरिट और एनवायरनमेंट, तो उस कंडीशन में। थिंकिंग सिम्टम्स ये होगा कि वो उसकी थिंकिंग क्या होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, रेफरेंशियल थिंकिंग होगी। बिहेवियर सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा उसका बिहेवियर जो होगा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। और इमेजिंग सिम्टम्स में उसको स्पेशली हाल्यूसिनेशंस, भ्रम होता है। कभी कभी जैसे इस गेट से कोई इंटर हो रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे मारने ही आ रहा है। इस प्रकार की चीजें होंगी। अब हम देखेंगे वन बाय वन। ये सावधानी हमेशा रखें आप, कि कहने का पर्पस इसमें यही बोला है कि ये सावधानी आपको रखना है कि इसमें बोला है कि इट शुड बी अंडरस्टूड दैट नॉट ऑल द पर्सन विथ मेंटल इलनेस विल शो द साइंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मानसिक जो अनहेल्थी पर्सन है, मानसिक अस्वस्थ है, कि उसके अंदर ये लक्षण दिखाई दे। मैंने कहा ये हिडन डिसीज है। कभी कोई ऐसी कंडीशन है, कोई कभी ऐसी सिचुएशन है कि कई चैलेंजिंग फेस होते हैं, कई चैलेंजेस पेशेंट होते हैं कि उनमें ये लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं। और दूसरी लाइन में ये बोला है यदि एक ही लक्षण दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेंटल अनहेल्थी है पर्सन। तो ये ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो अभी हमने देखा फिजिकल में, मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम होगी। इनको पूरे शरीर में दर्द रहता है, एक शिकायत नहीं होती, पूरे शरीर से इनको शिकायत होती है। साथ में इनका सर में हमेशा भारीपन रहेगा, हमेशा सर दर्द रहेगा। इनको काम कुछ नहीं करेंगे कोड़ी का पर, लेकिन थकान इनको हमेशा रहेगी, है ना। ये एम्प्लॉय में भी अधिकतर होता है। नींद इनको आती नहीं है। तो इसलिए मेंटली आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो डाइट और रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, रेस्ट इसलिए कि रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारी जो सेल्स का काम होता है, ऑर्गन का काम होता है, ये भी काम करना कम कर देते हैं, बंद नहीं करते, काम करना बंद कर देते, ये भी रेस्ट करते हैं। जब हम सोने के बाद में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, पर इतना भी ना सोए कि दूसरे को आपत्ति हो। 6 से 8 घंटा सफिशिएंट है। तो सोना बहुत जरूरी है ऐसे लोग, पर ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। और आपने सुना होगा अधिकतर हार्ट अटैक जो होते हैं, मैं आपको बता दूं 2 से 4 बजे के बीच में होते हैं, जितने भी हार्ट अटैक होंगे। क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर किसी प्रकार का थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ब्लड मेरा सर्कुलेट कर रहा है, तो वो बोलने का एक फोर्स, बात करने का तरीका, उन सबसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन से तो वो निकल जाएगा, ब्लड पास हो जाता है। पर जैसे हम जब सोते हैं, सोने की भी 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। लेकिन 2 से 4 वाली जो स्टेज होती है हमारे पास में, वो 4th स्टेज में मरीज चला जाता है, गहरी नींद में। जब डीप स्लीप में वो जाता है उस समय पूरे ऑर्गन बहुत स्लो काम करते हैं। जब उसी समय पेशेंट का हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन यानी ब्लड पहुंचना बहुत जरूरी है। ब्लड के अंदर होता है ऑक्सीजन। किसी प्रकार का कोई छोटा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन सा, क्योंकि ऑर्गन तो उतने काम करते नहीं है उस समय हार्ट अटैक आता है। तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज हैं वो 2 से 4 में डेथ होती है, ठीक है। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। और वर्ल्ड हार्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 तारीख, 29 सितंबर को, ठीक है। ये चीजें, स्लीप डिस्टर्बेंस, मैंने बोला कि ये लोग
1-2 घंटे भी नहीं सोते हैं, बार बार उठ जाते हैं, खुद भी नहीं सोते हैं, घर वालों को भी नहीं सोने देते हैं। तो सोना बहुत ज़रूरी है। और इंक्रीज और डिक्रीज एपेटाइट, कई लोग इतना खाते हैं कि पूरे घर का खाना खा जाते हैं तो भी पेट नहीं भरता, और कई लोग खाना ही नहीं खाते हैं। तो ये बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इस प्रकार की। आपने देखा है कई ऐसे मॉडर्न लोग हैं जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिगर से में लाने के लिए नहीं खाते हैं। तो खाना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना, डाइट और रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट। जितना आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन पर डे पर ग्राम आपको इनटेक करना ही है, क्योंकि प्रोटीन का काम है। इसमें प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोटीन का काम है हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है और साथ में ग्रोथ भी बॉडी की कराता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मैंने आपसे कहा कि इनको डर लगता रहता है अनवांटेड थिंग से, फीलिंग सैड रहेंगे, एंगर ये रहते हैं, इरिटेट ये होते हैं, हमेशा घबराए रहते हैं और ये फ्रस्ट्रेट होते हैं। जरा सा कुछ बोला नहीं कि लड़ने को ये तैयार हो जाते हैं। जैसे कई घरों में ऐसा होता है, बेचारा पति आता है कि चलो घर जाकर सुकून मिलेगा, कुछ नहीं, जैसे ही घर पहुंचूंगा तो पत्नी पानी ले आएगी, मूड में नहीं है वो पानी के, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है उसको, और आपने पानी का बोल दिया तो वो पानी क्या चाय भी एक साथ पिला देगी गरम गरम। ये भी होता है इस अवस्था में। तो ये हमको ध्यान रखना है कि फ्रस्ट्रेट यदि कोई हो रहा है बार बार, कई लोग हैं ऐसे जो चिड़चिड़े होते हैं घर में, परिवार में, तो ये हमको ध्यान रखना है, उस कंडीशन में अलर्ट होना है कि इनको ये आगे चल के प्रॉब्लम होती है। जरा जरा सी बातों में गुस्सा करते हैं। इसमें हमने कहा कि यहाँ पर डिक्रीज कंसंट्रेशन होगा, डिक्रीज अटेंशन, किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देंगे, और साथ में इनकी मेमोरी कितना ही पढ़ा दो लिखा दो और लेकिन कोई सेंस नहीं, कितनी क्लास कितना भी अच्छा टीचर आ जाए पर ठीक है दूसरों में ही कमी निकालेंगे। बिहेवियर में इनका ऐसे सिम्टम्स आएगा जैसे कई लोग गाने गाते हैं, सडनली गाने गाते गाते एकदम से उनकी ले या ट्यून चेंज हो जाती है, रिदमिंग चेंज हो जाती है, तो वो ध्यान देना है। फिर दूसरा, जैसे कई लोग डांस करते हैं, डांस करते करते ये लोग क्या करते हैं, स्टेप ही चेंज कर देते हैं, बॉलीवुड डांस कर रहे हैं और हॉलीवुड में पहुंच जाते हैं। वो ध्यान दें कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। पहले तो स्टेप बाय स्टेप करता था, गाने का जैसे ही पता लगता है तो स्टेप आ जाती है। कई लोग वॉयलेंट होते हैं, जरा सा कुछ बोला तो किसी गर्दन पकड़ देते हैं कि आज तो मार ही दूंगा तुझको, फिर छुड़ाते हैं। कई लोग खुद से बात करते हैं, बिहेवियर में ये अंतर आएगा, ठीक है, खुद से हंसने लगेंगे और विड्रॉल, समाज से दूर जाने लगते हैं। ये लोग घर परिवार पति बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है नहीं। तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं पहले की बात नहीं करता, आजकल के जो कपल्स हैं उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, पर लेकिन यदि ऐसी अवस्था है तो उनको ना तो पत्नी से मतलब है ना बच्चों से मतलब है। और बच्चों के लिए स्पेशली पेरेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है, कोई मतलब नहीं है उनको पेरेंट्स से। तो वहाँ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बच्चे में कुछ ना कुछ मानसिक विकार है, तो ये ध्यान दें। और अपने आप को ये हार्म पहुँचाते हैं। कई आपने देखा होगा, हमारे पास में बहुत मरीज आते हैं, यहाँ पे निशान रहता है उनको, ब्लेड से नाम लिख लेते हैं। कई लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड, बचपन में जाने में अनजाने में गलती करते हैं और यही आगे चल के सुसाइड का शिकार या फिर मेंटल डिसऑर्डर बनते हैं। इमेजिंग सिम्टम्स से मैंने आपसे कहा कि हालुसिनेशन इनको होता है, ऑडिटरी, जो आवाज़ें हैं जो नहीं है वो भी सुनाई देगी। सपोज कई लोगों को पीछे कोई नहीं है पर उनको ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा होगा, इस प्रकार से विजुअल हालुसिनेशन भी होगा, जो चीज़ें नहीं है वो दिखाई देगी। ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी तो डायरेक्ट भगवान से ही बात हो रही है, तुम कौन होते हो, इस प्रकार के इनको भगवान इनको दिखाई देते हैं। तो विजुअल हालुसिनेशन, भ्रम रहता है इनको। रस्सी को ये सांप समझ बैठते हैं, जैसे ये रिमोट है, इसको सेलफोन समझ लेंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ध्यान देना है, इमेजिंग सिम्टम्स में भी इस प्रकार की दिक्कतें होंगी। ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, ये आप याद रखें कि ये 6 टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं। पहला होता है CMD, CMD को बोलते हैं हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, ये किसी में भी पाया जा सकता है। इसमें डिप्रेशन होता है, इंसान टेंशन में जाता है। अब जैसे घर में किसी की डेथ हो गई, या बच्चे को कुछ हो गया, बच्चे का ऑपरेशन होना है, या घर में किसी का ऑपरेशन होना है, इंसान डिप्रेशन में जाएगा, पर उससे कोप अप कर लिया तो समझ में आ जाए। तो CMD में 4 प्रकार की डिसीज होती हैं। पहला होता है एंजाइटी, जिसे को हम स्ट्रेस और टेंशन भी कहते हैं।
दूसरा हमारा जो होता है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में, वो होता है हमारा सोमेटिक कंप्लेंट। जो मैंने आपको बताया, एक समस्या नहीं, उनको 2 समस्या नहीं, 3 4 मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट होगी। सर में दर्द, बदन में दर्द, खुजली नहीं चल रही तो भी बोलेंगे इचिंग हो रही है ना। कई लोग बेंच पे से बार बार पीछे मुड़ेंगे, ऐसे ऐसे हलते हैं। अब मेडिकल के टीचर को ऐसा लगता है कि इसको हेमरोइड्स होगा, इसलिए बार बार हो रहा है। पहले वो ADHD के बच्चे होते हैं। तो और लास्ट होता है इसमें ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर। CMD में 4 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। ट्रांसपोजिशन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन होता है अपनी जो आइडेंटिटी वो टेम्परेरी लॉस हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे घर में जो बच्चे हैं मोबाइल में लगे हैं, घर में आप उनके सामने खाना भी ला के रख देंगे, वो खाना नहीं खाएगा। वो उसको ये नहीं पता कि मेरे आगे थाली लगी हुई है। कई बार आप उसको आवाज़ देते रहेंगे, बाजू में बैठा है तो बोलेगा मम्मी आपने आवाज़ ही नहीं दी मेरे को। तो अल्टीमेटली टेम्परेरी उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। कई लोग कहते हैं ना उसकी धुन में ही रम गया हो, तो वहाँ भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरा डिसऑर्डर है हमारे पास सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। अब देखो नाम से क्लियर है, सीवियर। सीवियर मतलब डेंजरस, खतरनाक, मतलब क्रॉनिक वाला। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें कुछ महीने से लेकर कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक ये समस्या रहती है। जिसमें 2 प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं, एक होता है सिजोफ्रेनिया, दूसरा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया में मरीज को हमेशा नेगेटिव इमोशंस आते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं। बाई मतलब क्या होगा, 2 पोल होंगे, तो एक में कभी खुशी कभी गम। एक में पेशेंट कभी कभी बहुत हंसता है, फिर थोड़े दिन बाद तुरंत रोने भी लगता है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पिछले वीक तो बहुत हंस रहा था, बहुत खुशियां मना रहा था, और अभी अचानक से ये, जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। फिर ये है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो मैंने कहा है कि बच्चों में भी पाया जाता है। इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, IDD इसमें होता है, और साथ में इसमें ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे का अटेंशन कम होगा लेकिन उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वो डिसऑर्डर होगा। न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस है, इस कंडीशन में 2 डिसऑर्डर होते हैं। आपने देखा होगा कि झटके जो आते हैं, मिर्गी आती है, जिसको आप फिट्स या एपिलेप्सी कहते हैं। एक वो डिसऑर्डर होता है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा डिसऑर्डर होता है डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। आप कई रेलवे स्टेशन, कई प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे, बस स्टैंड पे, बस में, जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहाँ एक पोस्टर लगा होता है गुमशुदा। इतनी उम्र है, ये कलर है, ये शर्ट का कलर है, मिलेगा तो 10,000 रुपये देंगे, ये नाम। वो यंग 20-30 साल का इंसान, सोचिए आप कि वो उसको कौन किडनैप करेगा, कोई नहीं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम। कभी कभी अपना घर भूल जाता है, ये चीज़ें होती है। फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में मैंने अभी आपको बताया टोबैको, जो अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, कई लोग ड्रग यूज कर रहे हैं। और लास्ट जो डिसऑर्डर्स होता है वो होता है सुसाइड आइडिएशन। ये भी मेंटल डिसऑर्डर्स, यदि किसी को मरने की इच्छाएं हो रही हैं तो वो भी एक डिसऑर्डर है जिसको हम सुसाइडल आइडिएशंस या बिहेवियर कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं मेरा इस ज़िंदगी में जीना ही बेकार है, मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए। सबकी अपनी अपनी एक अलग समस्याएं हैं। या कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई की, सब चीज़ें, गांव में किस प्रकार से मुंह दिखाऊं अपना, इतने साल से आ रहा हूं। तो वो ना तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं और साथ में सुसाइड भी कर जाते हैं। अब आप देखें चैलेंजेस पता है क्या क्या मिलते हैं, ये आप ध्यान दें। मेंटली इल पर्सन में मैंने बोला था आपसे, पूरे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सर से पैर तक सब नॉर्मल आएंगे। आप भी डॉक्टर के पास सुना होगा कभी आपने कि ये डॉक्टर को दिखा दिया, उसको दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर आज तक बीमारी नहीं समझ पाए। तो यहाँ ध्यान देना, इनके लेबोरेटरी टेस्ट में कोई भी ब्लड के टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, टेस्ट के नाम लाइक CBC हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी हो, सब कुछ नॉर्मल। लाइक बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन जिसको हम CT स्कैन कहते हैं, MRI हम कहते हैं। फिर हमने कहा कि एक इनविजिबल डिसीज है, ये भी एक विकलांगता है मानसिक की। कोई यदि पागल है या किसी को मानसिक बीमारी है, उसको हम अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको नहीं पता कि आगे से रेल है, रेल आने वाली है, सिग्नल हो गया है, क्या है, या रोड क्रॉस करना है नहीं करना है, यहाँ से कूदूंगा तो लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है। अपसेट इनसाइड खुद के अंदर झांकते ही नहीं है
हमेशा दूसरों को ही देखते हैं। देखना कभी कोई पागल होगा वो अपने आप को पागल नहीं मानता है। मैं साइकेट्रिक यूनिट में मैं जाता हूँ बच्चों को लेके क्लिनिकल के लिए, तो वो पागल ये कहते हैं कि तेरा बाप पागल होगा, तेरी माँ पागल होगी, तू पागल होगा, तेरे बच्चे पागल हैं, तेरे को मैं पागल दिख रहा हूँ। इनका जो बिहेवियर मैं कह रहा हूँ बहुत वायलेंट बिहेवियर होता है, इस प्रकार के बहुत अब्यूज वर्ड यूज करते हैं। फिर आप देखें कि डिफिकल्टी क्वांटिफाई, ये इनको बहुत कठिनाई होती है किसी भी चीज़ को काउंट आउट करने में, काउंट नहीं कर पाते, क्वांटिफाई नहीं कर पाते। स्टिग्मा, कलंक जिसको कहा जाता है, यदि ये बीमारी गांव में या शहर में कभी किसी को हो जाती है तो लोग क्या सोचते हैं कि इसको बुरी आत्मा का साया है, या उसके चक्कर में हो गई है, या इसके पुराने जो जन्म है वो भोग रहा है इस बार, ये किसी को भी हो सकती है। तो ये कलंक भी एक चैलेंजेस है। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इनके साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है। यदि ये चीज़ें हो गई हैं तो इनके साथ में या तो समाज से अलग कर देंगे या घर से अलग कर देते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं वो इनकार कर देते हैं कि हमारा बच्चा ही नहीं है, और कई बच्चे ऐसे हैं कि अपने पेरेंट्स को इनकार कर देते हैं कि वो हमारे माता पिता नहीं है। तो इस प्रकार की समाज में हमको ये भ्रांतियाँ दिखती हैं। कई लोगों को ऐसा मानना है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, कि इसका इलाज नहीं है, पर इसका भी इलाज है, ये आपको बताना है। और आप यहाँ याद रखें, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि अफेक्टिंग द फैमिली मेम्बर्स। ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको या आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य को कुछ भी होता है तो पूरे परिवार की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। पेशेंट तो सफ़र कर रहा है, पेशेंट इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करता है, उससे कई ज़्यादा गुना उसके माँ बाप सफ़र करते हैं। क्या भरोसा कि ठीक होगा कि नहीं होगा, ये क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें। और ये हमारे कम्युनिटी पे, हमारे ग्रुप पे, हमारी सोसाइटी पे एक लार्ज लेवल पे हमको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कहते हैं ना हम कि वो झुग्गी बस्ती वालों के साथ तो ऐसे ही अधिकतर होता है, वो हमेशा ही दारू पीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी भी उसके चक्कर में उनसे स्टिग्मा रखा जाता है। कई लोग हैं अच्छे लोग झुग्गी झोपड़ी तरफ जाते ही नहीं, भले शॉर्टकट पड़ रहा होगा पर लेकिन 3 किलोमीटर का चक्कर लेके घर चले जाए कि नहीं उधर से नहीं जाना है। तो ये मेंटली इन पर्सन वो होते हैं कि इनसे भी लोग दूरियां बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। अब आप देखेंगे इसमें कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था 2015-16 में। उस सर्वे में इन्हीं के ऊपर सर्वे किया है साइकेट्रिक पर्सन पे। तो ये 12 राज्य हैं, हमारे 29 राज्य हैं पूरे भारत में। 29 है कि 30 है? 29 में से सोचिए 12 राज्य में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने सर्वे किया, तो 12 राज्य में से कितने 43 जिले हैं उनमें सर्वे किया। 43 जिले में भी 80 तहसील थी, सब मिला के लगभग 40,000 लोगों पे सर्वे किया। 40,000 लोगों पे मानसिक स्वास्थ्य का सर्वे किया, तो उसमें इन्होंने पाया कि हर एक 100 व्यक्ति पे से 14 व्यक्ति आज भी मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं। सबको ये बीमारी है, 100 में से 14 व्यक्ति, मतलब हमारे भारत में सिर्फ 86 लोग सही हैं हर 100 इंसान में। और ये तो लाइफ टाइम है, और यदि करंट की बात करें तो आज भी 11% है। ये तो परमानेंट है, पहले से कई लोग थे कि जिनने इलाज नहीं कराया, बहुत सारी चीज़ें थी। वो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि वो आप देख रहे हैं कि करंट मॉर्बिडिटी में आता है, और वो लगभग 11% लोग आज भी हैं। अब आप इसमें देखेंगे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जो मैंने अभी आपको बताया, 2 प्रकार के डिसऑर्डर से, सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर। 0.8%, मतलब आप यदि 140 करोड़ का 1% यदि 8% निकालेंगे तो लगभग 1 करोड़ लोग आज हमारे देश में बहुत पागल हैं। सबसे बड़े पागल ये हैं। और इन पागलों में से आप सोच सकते हैं कि ये वो पागल हैं, ये हमारे देश का भविष्य थे। यही बच्चे IIT में होते आज, यही बच्चे नीट क्रैक करके आज कोई डॉक्टर बन रहा होता, कोई किसी का डॉक्टर होता, कोई देश का प्रधानमंत्री बनता, कोई नेता बनता, कोई टीचर बनता, कोई कुछ बनता। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी यह है कि ये बीमारी से हमको बचाना है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। फिजिकल बीमारी में हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये दर्द हो रहा है तो उसका इलाज हो जाएगा, पर इसका इलाज इजीली कोई लेता ही नहीं है। अब ये देखिए मेंटल इलनेस की, मैंने आपसे कहा था कि 140 करोड़ आज भी हमारे देश में लोग हैं, और 140 करोड़ में से हमने देखा कि साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी, साइकेट्रिक मीन्स मेंटल, मॉर्बिडिटी मीन्स डिसीज रेट, ठीक है। तो
ये मानसिक जो बीमारी है वो 10% अभी हमने देखा करंट में जो है, तो मतलब 140 करोड़ में से आप देखिए 14 करोड़ तो पागल है हमारे देश में आज भी, बचे कितने 126 करोड़। 126 करोड़ में से आधे लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, कई लोग सिलोचन पीते हैं, कई कुछ अभी आगे देखोगे आप, और उसमें से सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के 1 करोड़ जिनको भयंकर बीमारी है इस चीज की, किसी को दिख जाए तो वो उसको छोड़े ही ना, मार देते। तो मतलब 15 करोड़ लोग तो यही हो गए, मतलब 125 करोड़ लोग हैं हमारे देश में सही सलामत। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक और सर्वे किया इनने, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट गैप। अब जिसको मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ है उसका या मेंटल अनहेल्थी पर्सन है, वो आज भी दवाइयाँ नहीं लेते हैं। मैंने कहा ना कि बाबाओं के पास लेके जाते हैं, या फिर घर में ये भभूत चटाते हैं, या फिर मालिश कर रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, घर में इंतजार करते हैं, और वो आगे चल के हमने देखा कि वो सीवियर में चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आज भी 100 व्यक्ति में से हर एक 70 से लेके मतलब 70 to 86% आज भी ट्रीटमेंट लेते हैं। मतलब इन लोगों को प्रॉब्लम है 100 लोगों को, उनमें से 70 से लेके 86 लोग आज भी इसकी दवाई नहीं ले रहे। मात्र कितने लोग ले रहे हैं? लगभग 20 से 30 लोग, बाकी सब बाबाओं के पास जा रहे हैं, बाकी सब भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भभूत ये बेल पहन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। तो देखिए आप ट्रीटमेंट गैप किस चीज का कितना है। बीपीएडी मतलब होता है बाइपोलर अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये इसके बिहेवियर में डिप्रेशन और साथ में मैंने बोला आपको सीजोफ्रेनिया, इसमें 70% आज भी दवाई नहीं ले रहे। दूसरा होता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर पेशेंट को फोबिया यानी डर, कई बच्चे होते हैं आज भी पानी में नहीं जाते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, फोबिया जिसको डर कहा जाता है, तो वो हमको ध्यान देना, वो है 75%। एमडीडी मीन्स होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, आज भी मेजर डिप्रेशन में है कई लोग, वो चीजें हैं, उसमें से हम देख रहे हैं कि 85% लोग हैं वो। और न्यूरोसिस की अगर बात करें तो न्यूरो पास में 140 में से 109 करोड़, अभी और कम होगा, तो 116 करोड़ ये लोग हैं, आज भी इनको अपने घर परिवार बीवी बच्चों की चिंता नहीं है, इनको बस वो चाहिए। ये लोग अपनी बीवी का सुहाग तक बेच देते हैं पीने के लिए, अपने घर की जो एसेंशियल चीजें हैं वो बेच देते हैं, और इनको जिसके बाद भी 5.7 करोड़ मतलब लगभग 5.6 करोड़ लोगों को इसके पीने से समस्या है। किसी को खाना नहीं पचता है, किसी को भूलने की बीमारी है, किसी के लिवर में शिकायत है, किसी को वो क्या प्रॉब्लम है, और उसमें से 3 करोड़ लोग मतलब 2.9 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं कि जो डिपेंडेंट है कि इनको चाहिए ही चाहिए, जो आपको सुबह भी दिखेंगे वाइन शॉप पे, शाम को भी दिखेंगे, ये वो लोग हैं, और इन्हीं को ये डिसीज ज्यादा होती है। ठीक है, ये दूसरा जो सर्वे किया वो किया उन्होंने कैनाबिस, जो भांग है, चरस है, गांजा है, ये हमारे देश में आज 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ आज भी भांग भी पी रहे हैं, सनन की गोली ये खा रहे हैं, चरस ये पी रहे हैं, और उनमें से ये जो पीते हैं तो हमने बोला कि इसका लंग कैंसर होता है बीड़ी सिगरेट पीने से, ठीक है, लेकिन कई बाबाएं कई अम्माएं भी पीती हैं, वो ये कहती हैं तो हमें बता रहा है तेरी जितनी उम्र नहीं है, जितने महीने का तू नहीं उतनी बीड़ी पी के फेंक दी मैंने, और आज तक मैं जिंदा हूँ। तो इनको कोई समझा नहीं सकता। दारू पीने वालों को आप कितना भी समझा दे वो नहीं छोड़ेगा ही नहीं। और इन लोगों को जो ये पीते हैं इनको सांस लेने में समस्या होती है, इनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो चीजें इनको होती हैं। तो वो कितने लोग हैं? 72 लाख लोग आज भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको कहा जाता है, वो इनको निमोनिया की शिकायत इनको होती है, सांस लेने की दिक्कत अस्थमा इनको होता है, एम्फाइसेमा इनको होता है, और कुछ नहीं तो इनके फेफड़े में पानी भी भरा जाता है, पर लेकिन ये पीना नहीं छोड़ते उसके बाद। और 25 लाख को तो पर डे चाहिए, 25 लाख लोग फुल डिपेंडेंट है कि उनको चाहिए ही चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं तो इसके बिन फ्रेश ही नहीं होते, 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे रहते हैं, एक बिल्डर खत्म कर देते हैं। यदि किसी घर में एक वॉशरूम हो तो बड़ी समस्या कि दूसरा इंसान इंतजार ही करता है। कहीं देखा होगा आपने गांव में कई लोग गुटखा नहीं खाते, जर्दा सुपारी नहीं खाते जब तक डब्बा लेके ही नहीं जाते, होता है सर? यस और नो? ये चीजें हैं, तो हमको ये सब चीजें नहीं करना है।
आपकी जिम्मेदारी जवाबदारी ये बनती है कि आप आपके नियरेस्ट डियरेस्ट इवन अपने पेरेंट्स को भी बताएं यदि पीते हो तो। पर लेकिन उनको बताओगे पेरेंट्स को तो वो ये बोलेंगे तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप, पैदा किसने किया। पर आपने कहीं से पढ़ा है तो उनको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमारे साथ 2 या 4 या 10 साल हमारे साथ ज़्यादा रह सकते हैं, है ना। फिर आगे आप देखेंगे तो 28 लाख ओपोइड्स मतलब दवाइयाँ लेते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि हरी पन्नी, लाल पन्नी, नीली पन्नी, काली पन्नी की जो दवाइयाँ हैं या बिन दवाई के उनको नींद ही नहीं आती, तो ये कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ हैं इसमें वो लेते हैं। और आप देखिए कई ऐसे हैं जो बच्चे हैं, स्पेशली ये 7 लाख बच्चे हैं और आप भी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। वो बच्चे ही देश का भविष्य हैं। मैंने कहा यही बच्चे आगे चल के कलेक्टर, एसडीएम, डॉक्टर, मंत्री, विधायक, नेता, प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और ये उनमें से 7 लाख बच्चे यही हैं कि इनको एक अच्छी परवरिश होती और इस प्रकार का नशा नहीं करते तो हो सकता है ये भी नंबर इनका लग सकता है। तो ये 7 लाख बच्चे हैं। अभी मैं दिल्ली गया, हजरत निजामुद्दीन तक वंदे भारत जाती है, मैं वहाँ गया, 3 बच्चे, मैं जैसे ही उतरा तो वहाँ से मेट्रो कुछ दूरी पे है, मैंने देखा एक बच्चा रुमाल में सिलोचन लिए हुए, थोड़ी देर चलता है फिर रुकता है, फिर सूंघता है, फिर चलता है, फिर स्पीड उसकी इतनी तेज कि हम भी बहुत तेज चल रहे हैं पर वो हमको पकड़ में नहीं आया। अब मैं समझ गया कि ये बच्चा नशा कर रहा है, इसलिए अब वो थक जाता है थोड़ी दूर फिर वो सिलोचन सूंघता है। कई ऐसे बच्चे हैं कि जो पेट्रोल सूंघते हैं गाँव में, ठीक है। कई बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको पता है गाड़ी की चाबी नहीं देते हैं तो पेचकस कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट इवन सरोती से खोल लेते हैं, लोग खराब कर देते हैं। जैसे उनको लंच में मध्याह्न भोजन होता है या फिर प्राइवेट स्कूल में आप जैसे टाइम मिलता है फिर सूंघने लग जाते हैं। तो ये वो बच्चे जो इनहेलेंट यूज़ कर रहे हैं आज भी, और उनकी कोई एज नहीं है उन बच्चों की, तो ये वो बच्चे हैं। तो ये ध्यान रखें, कई लोग फार्मा ओपियोइड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो 25 लाख लोग हैं, जो हीरोइन 63 लाख है, जो ओपीएम की बात कर रहे हैं, कैसे करके टोटल 28 लाख लोग दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास। अब हम लास्ट में देखेंगे सुसाइड। बोर तो नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है शायद या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर का है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड निकलते पर कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी हिंदी में बोलने की। समझ में तो आ रहा है ना सबको? हाँ, वो लास्ट में पूरे। अब जैसे मैंने आपसे कहा आज भी हमारे देश में हमने लास्ट टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में देखा सुसाइड। बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। देखिए ये सुसाइड कई न्यूज़पेपर और कई ऐसी एजेंसीज हैं, कई ऐसे हमारे जो क्राइम ब्रांच के नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्टेड है, उनने कहा है कि हर एक स्टूडेंट 1 घंटे के अंदर एक सुसाइड कर रहा है, 24 घंटे में 24 सुसाइड हो रहा है। आप देखेंगे आगे कि हर एक सेकेंड में हो रहा है। देखो ये कई ऐसी फीमेल्स होती हैं, कई ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी कॉलेजेस में रहती हैं, कुछ ऐसे मल्टीपल्स रिलेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसके कारण वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं और वो सोचती हैं हम क्या मुंह दिखाएंगे, तो कभी कभी पेरेंट्स ही मारते हैं, नहीं तो फिर वो बच्ची खुद आत्महत्या कर लेती है। वो चीज़ें हैं। तो आप देखें इस पर एक सर्वे किया गया, डेथ बाय सुसाइड इन इंडिया, 2019 में एक सर्वे किया। उस सर्वे में लगभग 1,40,000 लोगों पे सर्वे किया। जब इन्होंने देखा कि 381 डेथ आज भी हमारे देश में सिर्फ सुसाइड से होती है पर डे, इतने लोग मर रहे हैं। कोई इल्ली मार दवा पीता है, कोई चूहा मार दवा पीता है, कोई फिनाइल पी जाता है, कोई एसिड पी जाता है, और कोई कुछ नहीं तो मोर्टीन की अगरबत्ती खा लेते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज भी आते हैं कि मोर्टीन की अगरबत्ती खा लेते हैं, और कुछ नहीं तो जो डॉक्टर और नर्सेस और जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मालिश वाले होते हैं और इवन जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट में 10-20 गोली खा जाते हैं। उनको गैस्ट्रिक लवास जो जहर पेट से निकालना पड़ता है। लेकिन कई है सेल्फास का खाया हुआ कभी नहीं बचता, सांप का काटा हुआ कभी नहीं बचता है। ये डिपेंड करता है कौन से सांप ने काटा है।
तो आज भी हमारे देश में 2019 के डाटा के मुताबिक 381 लोग आज भी सुसाइड पर डे कर रहे हैं। उनमें से हर घंटे 16 डेथ हो रही है हमारे पास। मतलब ये लेक्चर मैंने जैसे कि अभी 2 घंटे होने वाले, 32 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब किसी ने इस वजह से किया कि हो सकता हो कि उसकी बीवी नहीं मान रही हो, किसी का पति नहीं मान रहा, प्रॉब्लम है। फिर आप देखेंगे कि 225 सेकंड में, मतलब आपने एक नाश्ता नहीं किया उसके पहले एक सुसाइड हो गया, यहाँ के कपड़े नहीं पहन पाते उसके पहले एक सुसाइड हो जाता है आज भी हमारे देश में। तो ये क्यों कि आज यदि हम मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाएं तो हो सकता हो कि सुसाइड को हम कम कर दें। वो चीजें हैं। और ये जो डाटा हमको दिया है वो किसने दिया है? ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो है, जो साइबर क्राइम वाले होते हैं उन्होंने दिया। क्योंकि लोग जितने भी मरते हैं तो इनका पोस्टमार्टम होता है, और इसमें से कई ऐसे गांव वाले होते हैं कि जो पोस्टमार्टम ही नहीं कराते हैं, बताते ही नहीं है कि सेल्फास खा के मरा है, कि फांसी लगा के मरा है। तो ये तो वो है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो और ज़्यादा डेथ होगी। तो ये वो डाटा है 2019 में दिया, और 2020-21 में तो जितनी डेथ नहीं हुई उतने पैदा हुए कोविड में, क्योंकि सब फ्री थे। वो कई मेडिकल प्रोफेशनल कहते हैं इसमें कि ईश्वर का वरदान है ये तो। वो कोविड में जबकि बहुत रिस्क थी, जिसके बाद भी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई रहा। ठीक है, तो अभी क्योंकि हर 10 साल में सर्वे होता है हमारे पास, 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब हो सकता है, पता नहीं कब हो, कल एग्जैक्ट जो है पॉपुलेशन पता लगे। अब देखिए आप, जो स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, 12th में उनको जितना परसेंटेज चाहिए नहीं मिल पाया है। कई लोग नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी भी मिल गई। पहले तो इंसान नौकरी चाहता है, नौकरी मिल जाती है तो उसकी डिमांड होती है कि मन चाहे जगह उसका ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर भी हो जाता है, अब वो चाहता है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग नौकरी करूँ, नहीं मिल पाती है। तो आप देख रहे हैं 2016 में ये रेट कम था, पर डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, और यही 2017 में 9,900 हो गया, और 2019 में आकर ये 10,333 हो गया। ये लेटेस्ट डाटा अपने पास इसलिए नहीं है, कोविड आ गया, तो 2019 तक का डाटा है। तो आप देखिए आज भी हमारे देश में लगभग एक साल में मतलब 10,333 लोग जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो वो यही बच्चे हैं, कुछ लोग पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं। इधर से पेरेंट्स प्रेशर देता है कि स्कूल या कॉलेज जाओ, और इधर कॉलेज वाले प्रेशर देते हैं या कोचिंग वाले कि ये तुम करके नहीं आए। बच्चा कहीं का नहीं होता है, बच्चा चला जाता है कहीं भी। कई बच्चे रेलवे ट्रैक पे मिलते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कुछ खा लेते हैं, कई बच्चे अपने आप को हार्म पहुंचा देते हैं। तो बच्चों, पेरेंट्स से भी निवेदन है कि बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें, जो उनके भाग्य में लिखा है वो होना है। और बच्चे भी भाग के ऊपर ना टिके, है ना, भाग अपने आप को ही बनाना पड़ता है? तो एवरीडे मतलब लगभग 28 बच्चे आज भी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, और ये तो 19 का डाटा है, और भी बढ़ गए अब तो। लगभग मान के चले कि 40 स्टूडेंट्स पर डे सुसाइड कर रहे हैं। कोई लोग टीचर के टॉर्चर से कर रहा है, कोई लोग कैसे कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइड ऐसे ही नहीं होता है। जब कोई भी व्यक्ति हो, वो सुसाइड 20 बार होता है। जब 20 कोशिशें या 20 बार ट्राई किया जाता है तब एक सुसाइड होता है। मतलब एक व्यक्ति 20 बार ट्राई नहीं कर रहा है। इस देश में कई लोग मरने की कोशिश करते हैं, मर नहीं पाते। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इल्ली मार दवा पी लेते हैं पर बच जाते हैं, तो एक अटेम्प्ट हो गया। जैसे कई लोग ट्रेन के पास जाते हैं और हम खींच लेते हैं या वही बच जाते हैं, ट्रेन निकल जाती है, बच जाते हैं, 2 अटेम्प्ट हो गए। तो मतलब हर एक 20 अटेम्प्ट पर 20 बार जब कोशिश कर रहे हैं लोग, तब एक सुसाइड हो रहा है। और ये भी WHO ने बोला। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। अभी हमने देखा कि 1,40,000 लोगों ने इसमें क्या किया है, सुसाइड किया है। तो इसका मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो मतलब 28 लाख लोगों ने सुसाइड किया, तब जाकर के 1,40,000 लोग की डेथ इससे हुई है ना। अब आप देख रहे हैं बहुत सारी क्रोनिक मेडिकल इलनेस है। ये वो बीमारी हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ हो, शुगर हो या थायराइड की शिकायत होती है, तो इनको भी 50% आधा चांसेस ऐसा होता है कि आगे चल के इनको मेंटल इलनेस हो। तो इनको वो बीमारी ट्रीट करते रहे हमेशा, ऐसा नहीं कि दवाई गोली बंद कर दो। ये क्या कॉमॉर्बिड इलनेस है,
हमने बोला ना फिजिकल हेल्थ गड़बड़ाएगी तो मेंटल हेल्थ भी गड़बड़, मेंटल हेल्थ में इश्यूज होंगे तो फिजिकल में भी होंगे। प्राइमरी सेंटर्स, एक ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है गांव के लेवल पर या कस्बे लेवल पर। इसमें जो ये होता है, इसमें लगभग 50,000 की जब जनसंख्या होती है तब ये अस्पताल खोला जाता है। तो 50,000 में से 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं कि उनको ये समस्याएं होती हैं। मतलब लगभग 15,000 लोग 50,000 में से इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिनको हम जिला चिकित्सालय कहते हैं। तो ये गांव लेवल की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे 20 से 30% ऐसे लोग हैं आज भी जिनको ये समस्याएं हैं। मतलब 50,000 लोगों से 15,000 लोग मिल सकते हैं और हम इनको एजुकेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, इनको ट्रीटमेंट देके सही भी कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन इन्हीं में से आप देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक बार ऐसी समस्या होती है, वो है 100 में से 30 से 35% लोग। अब ये लोग देखिए जनवरी से फरवरी तक इनने ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा सा इनको अच्छा लगने लगता है, ट्रीटमेंट ये स्किप कर देते हैं और बाद में फिर इनको आप देख रहे हैं आगे चल के समस्या वापस हो जाती है। तो ये बीपी हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट अटैक हो या फिर मेंटल इलनेस हो, इनकी जो बीमारी है बड़ी डेंजरस है। तो ये बिना किसी भी डॉक्टर की ये दवाइयाँ बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम डोज कम कर सकते हैं, वो बंद करेगा तो सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं तबीयत खराब होती है, डॉक्टर 1 महीने का कोर्स देते हैं, वो 8 दिन खाते हैं और पता चलता है वापस वो दवाइयाँ सजा के रख लो, अब तबीयत खराब होगी तब ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 या 2 से ज़्यादा बार ऐसी शिकायत होती है, वो भी 30 से 35% है। देखिए आप, 1 साल उन्हें ट्रीटमेंट लिया, दूसरे साल नहीं लिया, फिर 2 साल उनको कुछ नहीं होता है, फिर ऑटोमेटिक तीसरे साल फिर समस्या होती है, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट भी आजकल जो लोग हैं इस चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत कम लेते हैं, लेते भी हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस रखना है। और कुछ लोग ऐसे हैं, हर एक 100 में से 20 से 30 व्यक्ति ऐसे कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता। वो ऐसे हमारे पास में 10% लोग हैं ये। अब आप देखिए ये किस किस वजह से होती है बीमारी। मैंने बताया बायोलॉजिकल फैक्टर्स में केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी हमारे केमिकल्स हैं, जैसे लाइक आपने नाम सुना होगा सेरोटोनिन, डोपामिन, गावा, ये सब चीज़ें। यदि इनका लेवल ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी और इनका लेवल कम होगा तो भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था स्टार्टिंग में, इट इज़ इन अ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट। वो चीज़ें हैं वो हमने देखा। और साथ में आप देख रहे हैं दूसरा जेनेटिक, ये बीमारी ऐसा नहीं है किसी को भी हो सकती है। परिवार में आपको है तो हो सकता है आपके बच्चे को ना हो, पर लेकिन आपके बच्चे के बच्चों को हो सकता है। जेनेटिक हो सकती है, हेरिडिटी है, विरासत में मिलती है। यदि बच्चे को बचपन में किसी प्रकार की कोई ब्रेन इंजुरी हो, जैसे बच्चे के सर में लग गई हो खेलते समय, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से ये हो सकती है। और जिन लोगों को अभी हमने देखा क्रॉनिक इलनेस है, किसी को जो बीमारी ट्रीटेबल है बट क्यूरेबल नहीं है, जिनका बस इलाज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, कैंसर कभी ख़त्म नहीं होता, थायराइड की बीमारी ख़त्म नहीं होती, हाइपरटेंशन ख़त्म नहीं होता। इन लोगों को वो चीज़ें होंगी। फिर है मेडिकेशंस, जो मैंने बोला नशा करते हैं ये लोग, उनको भी ये होता है। साइकोलॉजिकल, जिनका पुअर सेल्फ स्टीम हो, जैसे मैंने कहा हर एक इंसान को मान सम्मान, आत्मसम्मान चाहिए, उसको आत्मसम्मान नहीं मिलेगा तो वे सोचेगा ज़िंदगी में जीने से कोई मतलब नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है, क्या मतलब है। तो वो उनमें इस प्रकार की कमी है तो वो उनको होगा। जो लोग हमेशा गलत सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है उनको। सोशल फैक्टर्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा असर उन पर होता है जो पहले के बाहर कर दो फिर लड़ाई कर। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा कारण होता है गरीबी। गरीबी की वजह से भी ये बीमारी बहुत होती है। कई बच्चे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, पर लेकिन इनकम उतना नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से ऐसा होता है। ये मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है हमारा, ठीक है। पुअर हाउसिंग, जिनके मकान अच्छे नहीं हैं, उन लोग आजू बाजू किसी के बन गए तो उनको उस नज़रिए से देखते हैं या उनके मन में आता है कि नहीं, लोग हमसे जुड़ना नहीं चाहते हैं,
हैविंग अ बेबी, मैंने जिसको कहा, जिसको बच्चा है उसको भी समस्या हो सकती है कि उसके बच्चे को ऐसा नहीं हो रहा है या उसका बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। जिसको नहीं है इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे उनको भी ये होता है। और बच्चों में हम देख रहे हैं जिन बच्चों का जो बिहेवियर है शुरू से हिंसात्मक हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, दूसरों के साथ मारपिटाई कर रहा हो, उनको ये समस्या है। फिर हम देख रहे हैं इमोशनल नेगलेक्ट। कई बच्चे हैं आजकल हस्बैंड वाइफ तो क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा अटेंशन चाह रहा है पर लेकिन हम अटेंशन नहीं दे रहे। बच्चा मॉल में भी जा रहा है, पेरेंट्स तो दोनों फोन चला रहे हैं। अब बच्चा इधर से पेरेंट्स को भी पकड़ रहा है, उधर को माँ को भी पकड़ रहा है और वो दोनों फोन में मस्त है। तो हमको नेगलेक्ट नहीं करना है बच्चे को, और ये उनको भी समस्या हो सकती है। जो पेरेंट्स कभी खुदा ना खास्ते कुछ डेथ हो जाए उनकी किसी वजह से और वो बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको भी वैसा बैकग्राउंड या माहौल नहीं मिलता है, तो उनकी भी मेंटल हेल्थ यहाँ पे अफेक्ट करती है। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, हर एक व्यक्ति के लेवल पे यदि आप करें तो उसके अंदर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होगा, निराशावादी उसका व्यवहार होगा, मतलब उसमें कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि वो ऐसा करे, हमेशा नेगेटिव, उसमें लो सेल्फ स्टीम होगा, या वो बच्चा किसी प्रकार का नशा करता है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है वो पुअर है। इसके लिए आप बच्चे को जो भी उसकी हॉबी है, लाइक गाड़ी चलाने की हो, गाने सुनने की हो, पार्क में घूमना है, कुछ भी करना है, उसमें एंगेज करें। साथ में फिजिकल एक्टिविटी में आप कोई योगा है, मेडिटेशन है, जिम वगैरह भेज सकते हैं, क्योंकि जब हम ये भेजेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और हमने देखा है केमिकल की वजह से भी फैमिली के अंदर तलाक हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली अफेक्ट होती है। तो हमको पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, केयर गिवर को भी हम बता सकते हैं कि ठीक है भाई वो चली गई तो कोई नहीं, कोई और सही, कई लोग हैं उसी में, कई कम्युनिटी और सोसाइटी हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लास्ट में इस टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है कि आप देख रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी सिर्फ इतनी बनती है कि जन जन तक हम ये फैलाएं। कई लोगों का मानना है कि वो पागल है, बुरी आत्मा का साया है, या कई लोगों को ऐसा है कि इसको भूत की शिकायत होगी या इसके कर्मों का फल भोग रहा है। ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी ये बनती है कि हमने देखा है 14 करोड़ पॉपुलेशन इससे सफ़र कर रही है, और यही 14 करोड़ में से हमने देखा 70 से 86% जो लोग हैं वो क्या ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। तो ट्रीटमेंट गैप हमको क्या करना है, जीरो करना है। यदि हमारे बच्चे को या हमको कभी ऐसी कोई प्रकार की शिकायत है तो ट्रीटमेंट हमको कंटिन्यूस लेना है। सेशन ओपन। डाउट है, कोई संदेह है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं और पूरी दर्शन एकेडमी की टीम, दर्शन एकेडमी का पूरा परिवार राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इस पर मैं 2 मिनट और बोलना चाहूँगा। इस सर ने बोला है कि प्रेशर बहुत है, उसका एक बच्चों के लिए एक अलग से भी टॉपिक है। जैसे अभी कई बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये पहले AIPMT हुआ करता था, फिर पहले और PMT हुआ करता था। मेरे टाइम पे ये जो बुक थी आपकी PMT की, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है, सब चीज़ें, इतनी मोटी बुक थी, और उसको यदि किसी ने 2-3 बार यदि अच्छे से पूरे लगा लिए तो उसका PMT क्लियर था, कोई नहीं रोकता था। और वो भी अच्छे मेडिकल कॉलेज है, जैसे GMC है, इंदौर है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज। पर लेकिन आज एक ही सब्जेक्ट की इतनी बड़ी बुक हो गई, एक ही सब्जेक्ट की, तो वो 4-5 सब्जेक्ट, मतलब बर्डन कितना हो गया। और अब हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, तो वो संभव नहीं है। तो बच्चों को भी समझें उस समय, क्योंकि टीचिंग पहले यदि हम वेट की बात करें उस समय 2-3 किलो वजन हुआ करता था हमारे वेट में, और पर आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उनके कंधों में दर्द होने लगता है, इतना वजन है, और आप लेने जाते हैं। तो बच्चों को भी समझें। कई बच्चे हैं ऐसे कि कभी कभी सिचुएशन बनती है कि कंपेयर हमको नहीं करना है पेरेंट्स कि उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक बच्चे की अपनी ओन कैपेसिटी अलग अलग होती है। धन्यवाद।